तो जब भी आपका लेग डे आता है तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है? अगर लिटरली ऐसे होता है तो यू आर नॉट अलोन. लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम when my legs were not growing. I was doing tons of sets of squats, hundreds of leg presses, hundreds of leg extension and lots of leg curls. बट कितना भी मैं ट्राई कर लूँ मेरे लेग्स बिल्कुल 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 भी ग्रो नहीं हो रहे थे. क्या वजह थी? क्या रीज़न था? दिक्कत कहाँ थी? तो दिक्कत यहाँ थी, यहाँ भी और यहाँ भी. अब उसके बाद मुझे एक मंत्रा मिला, एक हैक मिला, जिससे मेरे लेग के गेन्स लिटरली 3x तक बूस्ट कर गए. अब यू वांट टू ग्रो बिग लेग्स बट आप लेग्स बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करना चाहते हो. बाय बाय बाय. इसका रीज़न हो सकता है आप कितने भी लेग प्रेसेस, लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स कर लो, आपके लेग्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं. तो उसको स्मार्टली डील करना पड़े. मैं आपको इस दुनिया का सबसे ईजीएस्ट हैक बताने जा रहा हूँ जिससे आपके लेग के गेन्स 3x तक हो सकते हैं. अब आप अगर बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हो और आपने अपना बहुत सारा टाइम स्क्वाट्स को दिया है, स्क्वाट्स आपकी प्रायोरिटी एक्सरसाइज है लेग वर्कआउट में, देन आई एम टेलिंग यू स्टॉप डूइंग स्क्वाट्स. यस आई एम सीरियस. गाली मत बकना, पूरी बात सुन के जाओ. अगर स्ट्रिक्टली आपका फोकस है मसल हाइपरट्रॉफी या फिर लीन मसल गेनिंग के ऊपर, तो यू शुड स्टॉप डूइंग स्क्वाट्स. इसके बहुत रीजंस हैं. नाउ जो भी स्क्वाट्स कर रहा है और स्क्वाट्स करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा रहा है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू. मैं बिल्कुल भी स्क्वाट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ. स्क्वाट्स इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो लेग्स बट नॉट फॉर एवरीबॉडी. स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आपका एंटायर फोकस है हाइपरट्रॉफी, बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट्स जनरली लाइक स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट्स आपकी रिकवरी को अगले दिन हैम्पर बहुत ज़्यादा करते हैं. आपको उतनी जल्दी रिकवर होने में मदद नहीं करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन लो कैलोरीज. जब आप कैलोरीज पे बहुत लो होते हो तो कंपाउंड मूवमेंट्स डेली परफॉर्म करने से आपका रिकवरी टाइम बहुत हद तक स्लो भी हो सकता है. स्क्वाट्स कैन बी वेरी हार्श फॉर योर बॉडी. ये आपकी रिकवरी को हैम्पर कर सकता है, जो कि इनडायरेक्टली मसल गेन पे इफेक्ट दे सकते हैं. इट वॉज डूइंग फॉर मी, इट कुड डू फॉर यू टू. अब आपको बहुत ज़रूरत है ये बात समझने की, जो आप बहुत लोगों से ये कहानी सुनते हो कि दिस एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर लेग्स, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर लैट्स, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर चेस्ट. लेट मी टेल यू वन थिंग, देर इज़ लिटरली नो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वन स्पेसिफिक पार्ट. अगर वो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, डजंट मीन कि वो दूसरे के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज होगी ही होगी. रिमेंबर, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी मसल्स ब्लाइंड होती हैं. वो रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस पे रिस्पॉन्ड करती हैं. उनको ये नहीं पता होता कि ये वेट हमारे ऊपर मशीन से आ रहा है, रेजिस्टेंस बैंड से आ रहा है, बारबेल से आ रहा है, डंबल से आ रहा है. इट रिस्पॉन्ड्स टू द रेजिस्टेंस यू आर प्रोवाइडिंग टू इट. किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस अगर आप प्रोवाइड करते हो और अच्छी रिकवरी और न्यूट्रिशन लेते हो तो मसल आपकी ग्रो करेगी ही करेगी. So whenever we provide resistance to our muscles, it shortens and lengthens. And shortening and lengthening के प्रोसेस को करते करते ही हमारी मसल हाइपरट्रॉफी होती है, यानी ये नई मसल हमारी गेन होती है, लीन मसल टिश्यूज हमारे गेन होते हैं. तो मेरी सलाह मानो, स्टॉप डूइंग स्क्वाट्स. अगर आपका प्रायर फोकस सिर्फ और सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी है, स्ट्रेंथ अगर आपका प्रायर फोकस नहीं है, स्टॉप डूइंग स्क्वाट्स. फोकस मोर ऑन मशीन्स ओवर फ्री वेट्स. फोकस मोर ऑन लेग प्रेसेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. एंड लेग प्रेसेस से मेरा मतलब लेग प्रेसेस ऐसे तो करना बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप ऐसे लेग प्रेसेस आज भी कर रहे हो, दैट मीन्स वो वेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है. लेग प्रेसेस का आइडियल फॉर्म जो कि बेस्ट रहेगा आपकी मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, यानी लीन मसल आपके लेग्स में गेन करने. अगर आपको अपने क्वाड्स में 3D और अपने क्वाड्स में अच्छी सी ग्रोथ चाहिए तो आपको लेग प्रेसेस कुछ ऐसे करना पड़ेगा. लुक एट द डेप्थ जो मैं लेग प्रेसेस पे हिट कर रहा हूँ. लिटरली इसको ध्यान से देखो. नॉट इवन लेग प्रेसेस, लेग एक्सटेंशन भी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ आज के आज करना छोड़ दो. इस मूवमेंट को करने का मसल हाइपरट्रॉफी पे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है. ठीक है, आपकी मसल्स ग्रो होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी मसल्स ग्रो ही नहीं होंगी, आपकी मसल्स ग्रो होंगी, बट जो आपको एक्स फैक्टर चाहिए, जो आपके लेग्स को एक अलग डायमेंशन और एक अलग लेवल पे लेके जाए, तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा स्लो टेम्पो ट्रेनिंग की. इसेंट्रिक पे फोकस करके रखना होगा आपको. इसेंट्रिक फेज यानी आप जब मसल से वेट को ऑफ लोड कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको बहुत स्लोली वेट को रिलीज़ करना है. तो टेम्पो ट्रेनिंग को अपने शेड्यूल में आज क्या डालो. अगर आप लेग्स के लिए उसे नहीं इंक्लूड कर रहे हो तो प्लीज़ आज ही इंक्लूड करो. रिमेंबर, यू शुड कंट्रोल द वेट शुड नॉट कंट्रोल यू. अगर आप वेट को कंट्रोल करेंगे और जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई हैं उसे फॉलो करेंगे, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लेग्स को ट्रेन करेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखेंगे अच्छी तरह, 3-4 महीने में आप खुद देखोगे आपके क्वाड्स लिटरली ग्रो होते हुए आपको दिखेंगे, जो आपको ग्रोथ कभी नहीं दिख रही थी. तो वंस अगेन आई विल सम इट अप.
प्रायोरिटाइज मशीन्स ओवर फ्री वेट्स, स्लो टेम्पो ट्रेनिंग को अपने शेड्यूल में डालो, वॉच हाउ योर लेग्स विल टेक अ यू टर्न। डू ट्राई दिस हैक। अगर आपको ये हैक पसंद आते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मोर अमेजिंग वीडियोस, स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल वन रेप मोर।